अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। सब्जेक्ट साइंस बायो, क्लास 9, बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। पार्ट 1। मैं विकास कुमार रंजन। इस पाठ में आप जान पाएंगे रॉबर्ट हुक और कोशिका से संक्षिप्त परिचय। दूसरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विस्तार से वर्णन। विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम आगे की ओर। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी काफी खूबसूरत है और हम सभी खूबसूरत प्राणी इस खूबसूरत पृथ्वी में निवास करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सभी में जीवन कैसे होता है, हम सभी का निर्माण कैसे हुआ है। यह सभी बातों को जानने के लिए हम कक्षा 9वीं की विज्ञान की पुस्तिका अध्याय 5 में चलते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अध्याय 5। बच्चों, क्या आपने कभी घर निर्माण होते हुए देखा है? तो एक घर का निर्माण कैसे होता है? तो एक घर का निर्माण ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि चीज़ों से होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बहुत ही आलीशान भवन बनाया जाता है। वैसे ही हम सभी मनुष्यों का भी निर्माण बहुत छोटी छोटी इकाइयों से होता है। और यह कौन सी छोटी इकाई है, इसको जानने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट हुक ने एक छोटा छोटा प्रयोग किया। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका, सेल, कोशिका लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। अब आप कमरा शब्द का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक मान लेते हैं कि आप एक कमरे में रहते हैं और आपको कमरे में किस किस चीज़ की सुविधा होती है। तो बैठने की, किताब पढ़ने की, लाइट की, पंखे की, टीवी की इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका को कमरा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर भी सारी सुविधाएं होती है, सारी क्रियाएं होती है जो एक कमरे में होती है, इसलिए इसको एक छोटा कमरा कहा गया है। अक्सर हम जब कमरे में बैठे होते हैं और अक्सर हमें कोई शोर सुनते हैं, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, और सभी बच्चे देखने के लिए भागते हैं और सभी बच्चे उसको बड़ा मज़े से देखते हैं। लेकिन अगर जैसे ही पता चलता है कि वो पालतू हाथी नहीं है, जंगली हाथी है, उसके साथ महावत नहीं है, तो सारे बच्चे जो देखने वाले थे, सभी बड़े हो या बूढ़े, सारे को भागना पड़ता है। तो सन 1665 में यही घटना, 65 ईस्वी में यह बात जंगली हाथियों वाली बात थी। उस समय ये बहुत ही कौतूहल का विषय था। और अब भले यह घटना पालतू हाथी के जैसे लगे, तो कहता है कि उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। बच्चे, हम किसी से बात करने के लिए मोबाइल प्रयोग करते हैं और
मोबाइल को अपने हाथों में लेकर अगर किन्हीं से बात करना है तो उनका नंबर मोबाइल में फीड कर उनसे बात करते हैं। उसी तरह कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो जैसे हम मोबाइल के बारे में समझ चुके हैं, वैसा ही हमें सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी समझना चाहिए। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपने कॉपी में सूक्ष्मदर्शी को बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ आप भी लेकर पेंसिल और कॉपी लेकर उसमें सूक्ष्मदर्शी बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैंने वाइट बोर्ड पर आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने मंच, घुर्नी, उसके बाद भुजा और प्रारंभिक समायोजन, सूक्ष्म समायोजन, देह नालिका, नेत्रिका लेंस, क्लिप, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड, संग्राही और उसके नामों को लिखते हुए अपने इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आकृति को व्हाइट बोर्ड में बनाने की कोशिश की है। आपसे आशा होगी कि आप आज अपने कॉपी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की काफ़ी खूबसूरत तस्वीर कॉपी में उतारेंगे, बनाएंगे। आइए अब हम सूक्ष्मदर्शी के भागों को जानते हैं, समझते हैं और आशा होगी कि आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। माइक्रोस्कोप का ये सूक्ष्मदर्शी का ये नेत्रिका लेंस होता है। इसी से कुछ छोटे छोटे चीज़ों को देखा जाता है। ये नेत्रिका लेंस था। उसके बाद ये देह नालिका है और ये अभिदृश्यक लेंस है और ये नेत्रिका लेंस था और ये देह नालिका है और इसको ये घुमाकर इस तरह ये मूवमेंट करता है और ये वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब अभिदृश्यक लेंस है ये जो नीचे रहता है। उसके बाद ये ऊपर नीचे होता है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको ऊपर नीचे किया जा सकता है प्रारंभिक समावेशन के द्वारा। और ये दो लेंस होता है, एक ऊपर और नीचे जो नेत्रिका लेंस और एक अभिदृश्यक लेंस जो अभिदृश्यक जी। और उसके बाद ये छोटी फोकस दूरी की होती है और छोटी फोकस दूरी की होती है। और फिर ये जो नेत्रिका लेंस होती है ये भी छोटी दूरी की, छोटी फोकस लेंस की होती है, फोकस दूरी की होती है। और ये नेत्रिका लेंस और ये अभिदृश्यक लेंस ये दोनों आपस में, ये दोनों का समायोजन होता है और इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इस तरह से घुमाया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। ये मंच है और ये घूर्णी मंच के द्वारा। और ये दो जो है ये पेच है, घूर्णी पेच, जिसके द्वारा क्लिप है, घूर्णी क्लिप। और जब इस पर प्रकाश पड़ती है, जब इस पर प्रकाश पड़ती है तब इसको इस तरह से समायोजित किया जा सकता है। और ये आधार है और सूक्ष्मदर्शी का आधार, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये अभिदृश्यक जब प्रकाश दर्पण पर पड़ती है तो आइरिस या बीचों वाला डायफ्राम के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है या मंच में आने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। उसके बाद यह मंच के पास वाला अभिदृश्यक लेंस है और जब इस तरह से काम करता है, जब दोनों को एक सामने आती है तो जब ये अभिदृश्यक लेंस से प्रकाश आती है तो ये वास्तविक उल्टा और बड़ा आकृति बनाता है यहाँ पे। और इसको घटा बढ़ा सकते हैं, आगे छोटा बड़ा किया जा सकता है। और
यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो वास्तविक सीधा और बड़ा आकृति बनता है। अब बात आती है लेंस की क्षमता के बारे में। तो लेंस की क्षमता ये उस पर निर्भर करता है कि लेंस का व्यास कितना है। अगर किसी लेंस का व्यास 5 डायमीटर है तो उस लेंस की क्षमता को हम लोग 5x कहेंगे। और अगर कुल आवर्धन निकालना हो तो अभिदृश्यक लेंस की क्षमता गुना नेत्रिका लेंस की क्षमता। अब मैंने नेत्र की क्षमता के बारे में बता चुका हूँ, जितना उसका व्यास होगा। तो अगर मान लेते हैं कि किसी लेंस की क्षमता 40x है और नेत्रिका लेंस की क्षमता 10x, तो दोनों को अगर गुना कर दे तो 400x होता है। यही सिद्धांत और प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्मदर्शी कार्य करती है। तो एक बार मैं सारांश कर बता दे रहा हूँ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस होता है जो आँखों के पास होता है। प्रारंभिक समायोजन के द्वारा देह नालिका को ऊपर नीचे किया जा सकता है। सूक्ष्म समायोजन के द्वारा छोटी छोटी समायोजन किया जा सकता है। नेत्रिका सूक्ष्मदर्शी देह नालिका नेत्रिका लेंस जिस पर टिका होता है उसे भुजा कहते हैं। और जो जिसको वस्तु के पास ले जाया जाता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जहाँ पर किसी वस्तुओं को रखा जाता है उसे मंच कहते हैं। और घूर्णी पेंच के द्वारा इसके आँख को ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्लिप के द्वारा स्लाइड को फंसाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी स्लाइड जहाँ पर रखा जाता है और संग्राही मतलब जहाँ जमा रखा जाता है जमा किया जाता है। और इसके नीचे एक दर्पण होता है जिसके द्वारा प्रकाश का समायोजन किया जाता है और आधार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आशा होगी कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रक्रिया जैसे मोबाइल के बारे में समझते हैं वैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी आप समझ जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, समझ में ज़रूर आया होगा और आप सारे नामों को याद कर ले और काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और तब तक से आप इस सारे नामों को याद कर ले, मनन कर ले। कोशिका के बारे में मैंने बताया और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तार से बताया। अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले भाग के लिए।